कैसे मरते हैं, मतलब मौत के वक्त भी आप सीखते हैं। सीखते रहो, सीखते रहो। यस, कहीं पे भी खड़ा हो जाओ। वो जो बिजली के खंभा की जैसा पुरुष अंग बनाने के लिए जो तेल बेचता है लोग, कि ये तेल मलने से आपके लिंग बिजली की खंभा जैसी हो जाएगी। सुनो, सीखो हाउ ही इज स्पीकिंग। फॉर हेवन सेक आई एम टेलिंग यू, भगवान के लिए सीखो। तो क्या होता है ये ट्रेनिंग में, मैं जो बताऊंगा ना वो कितना बदल जाएगा। जब कस्टमर के पास जाओगे आप यहाँ के नहीं मानोगे। हमको एक बंदा उस दिन फोन करके कहते, सर हमारा एक जोड़ीदार है, हमारा साथ काम करता है, उसको सर ल्यूकोरिया हो गया। पुरुष का ल्यूकोरिया हो गया। हाँ, हम उसको, वो क्या, कौन है तुम्हारा? बोले सतीश है सर, आप उनसे मिले हैं सर, उसको ल्यूकोरिया हो गया। हम बोला अरे सतीश मतलब पुरुष है तो? बोला हाँ। तो उसका कैसे ल्यूकोरिया होगा? बोला हाँ सर, पेशाब करने का सादा सादा दिखाई बात हो गया। तो सादा साफ मतलब ल्यूकोरिया। ये सारा चीज को आप खुद ठीक करो, ठीक है? कम सीखो पर अच्छा से सीखो, है ना? एंजॉय लाइफ, लर्निंग इज अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है? तो हम चलते हैं अभी। सर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, बुद्ध ने कहा जो आसान से आते हैं वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं, और जो लंबे समय तक रहते हैं वो आसानी से। आप लोग रातों रात करोड़पति बनने का कोशिश कर रहे हैं। अरे थोड़ी रहेगा। लक्ष्मी को बाएं हाथ पे रखो, सरस्वती को दाहिना हाथ पे रखो यार। सरस्वती का पद से जो आएगा वो रहेगा। दाऊद इब्राहिम का भी बहुत पैसा है पर वो रहेगा नहीं, रहता नहीं, बिकॉज इट केम इन अ ब्लैक वे। एक बात कहते हैं, शास्त्र में कहे गए हैं, राजा पूज्यते राज्ये, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को अपना राज्य में पूजा जाता है, पर विद्वान कहीं पे जाएगा उसका आपको वैल्यू बढ़ जाएगा। बॉस, आप लीडर है, एक तो गुण संभालो ताकि आपके लीडर सोचे, आपका जो टीम डाउनलाइन सोचेगा कि इसको छोड़ेगा तो मैं हेल्थ प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे। यस सर, चलिए अभी कामयाबी की दिशा में हम लोगों को जाना है, जिसके लिए हम लोग तरस रहे हैं। कामयाबी 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 कामयाबी। ये कामयाबी का डेफिनेशन अभी कुछ नहीं तैयार हुए जाते हैं। क्या होता है, किसी ने जिसका एम्बेसडर है वो सोच रहा है कि मेरा टोयोटा होने से कामयाबी, जिसका टोयोटा है वो सोच रहा है मेरा जागुआर होने से कामयाबी, जिसका जागुआर है वो सोचता है कि मेरा लैम्बोर्गिनी होने से कामयाबी। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ कामयाबी यार, राइट? बट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज कामयाबी? कामयाबी इज दैट आप जो करने आए हैं, हमारा कंपनी का जो मिशन एंड विजन है कि बेकारी मुक्त भारत और बीमारी मुक्त भारत, कम से कम तो बीमार मुक्त करना शुरू करो, वही कामयाबी के तौर पे आपको करोड़ों पैसा देगा, ठीक है? तो बोलता है कि यहां आपको यहां लाखों की कमाई है, करोड़ों की कमाई है। आप लोग लीडर बोलते हैं। ये एक छोटा सा क्विज है, अपना अपना पैड निकालो, फटाफट करके दिखाओ। तो जो जानते हैं दूसरों को मत दिखाओ। 9 बूंदे हैं, बिंदी है। क्या कर रहा है? आपको फोटो उठाने कौन बोला? आपको ये करने बोला? देखा क्यों होता है? प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं, क्यों होता है? जो बोला वो सुना ही नहीं। 4 लाइन से इसको जोड़ना है और किसी हालत पे आपका पेन नहीं उठाने का। कोशिश करो। हाँ, नहीं उठाने का। कितना लाइन बाद? 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। 1 2 3 4 देखो ना, वहां लिखा है 4 लाइन द्वारा जोड़ना, ठीक है? टाइम इज ओवर। ये होता कि नहीं होता है? नहीं होता है। कैसे होता है? कहां होता है?
अब तो नहीं करके दिखा पाया, मेरे को आप बोल रहे होता है 1-20 हो जाता है। वैसे आप लोग लीडर लोग झूठ बोलते हैं कि आपको करोड़ों की कमाई है, होता नहीं है। हाँ सही बात क्या झूठ बात? हाँ तो होता नहीं है। डोंट ट्राई। आपको डाउनलाइन लोगों को झूठ मत बोलो। हेलो हेलो हेलो, आप लीडर होने का नाते डाउनलाइन वाले को झूठ मत बोलो, ये होता नहीं है। आपका डाउनलाइन सभी को अगर करोड़पति बन जाएगा तो क्या होगा बोलो तो? फालतू बातें करते हैं। ऑल नॉनसेंस थिंग यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग दिस? डोंट डू इट। झूठ बोलना अच्छा चीज नहीं है, पर होता है। देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, देखो फिर देखा है 1 2 3 4। क्यों हुआ बोलो तो? पर होता है, करोड़ों का कमाई होता है, होता है। क्यों हुआ बोला तो? आप लोगों का सोच ये 9 डॉट के अंदर घूम रहे हैं। हमेशा आप सोचते हैं कि 9 डॉट का बाहर नहीं जाना है। ये आपका माइंड फ्रेम है। ये तब हुआ जब आप ये देखो डॉट की बाहर निकले और ये देखो डॉट की बाहर निकले। आप बॉक्स की बाहर निकलो। खोपड़ी में जो घुसाया गया मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट, वहां से निकलो, तब कामयाबी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वक्त बदलते हैं, सोच भी बदलो। यस नो? हाँ ना? अरे कुछ नहीं, कोई बोलते हैं, आश्चर्य होकर देखते हैं ये कैसे होता। चले आगे बढ़े। ओके चलिए, ये क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन ओवर हियर? आई। आई मतलब मैं। आई मतलब मैं। इन हिंदुइज्म ये आई जो है इसको 2 तरह से दिखा गया। एक अद्वैतवाद, एक द्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब हम और ईश्वर एक है, सो हम 2 अलग नहीं है। और द्वैतवाद मतलब ईश्वर कुछ है, मैं अलग कुछ हूं। दिस आर बेसिक थ्योरम। इसके ऊपर मोटा मोटा किताब लिखा गया है। ओके तो आमतौर पे 99.999% लोगों को द्वैतवाद चलता है। मतलब हमारा आई का अंदर और एक आई रहता है। ये अंदर वाला जो आई है वही मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है, चाहत है, सब कुछ। एक मुर्दा लोगों को प्यास लगते हैं, मुर्दा लोगों को धूप लगते हैं, भूख लगते हैं, दारू पीने का इच्छा होता है, पैसा का जरूरत पड़ता है, नहीं। किसका पड़ता है? ये अंदर वाली आई का। ये सबसे खतरनाक है, जो मेरे को गाइड करता है हर वक्त, वो मेरे को चलाता है। It guides me. ओके ये अंदर वाला आई क्या करता है? हमको गाइड करता है। देखो ये अंदर वाला आई को अगर प्यास लगते हैं तो पानी पीते हैं और झूमते हैं, कितना अच्छा लगता है उसको। फील्ड उन्हीं का ही लगता है प्यास, आपका नहीं लगता है। ये अंदर वाला आई को अगर आप दारू डाल दोगे तो क्या होगा? दारू पीते हैं तो कोई कविताएं लिखते हैं, कोई मारपीट करते हैं, कोई वेश्यालय चले जाते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई पागल की तरह करते हैं, कोई झूमते हैं, कोई गाली देते हैं। अंदर वाली आई देखो, रिएक्ट बाहर वाला चीज से रिएक्शन अंदर वाले आई से कितने होते हैं। ये अंदर वाले आई अगर ये अल्कोहल डाला है, पानी डाला है, खाना डाला है, घर में जाके पूछते हैं ना बीवी को आज क्या बनाया? आज आलू का मटर पनीर का सब्जी, चिकन मटन नहीं बनाया। यार क्या कर रहे हो दिन में, सारा दिन बैठ बैठ के क्या कर रहे हो?
ये अंदर वाली आय की डिमांड होता है। अभी ये अंदर वाली आय को दारू, पानी, खाना, अचीवमेंट, कामयाबी सब बेचैन रखते हैं। और बाहर वाले और भी कुछ चीज बेचैन रखते हैं, वो है बीवी और बच्चे। तुम नाकाम हो। शर्मा जी को कितना कमाई है देखा, नया गाड़ी खरीदे है, बीवी पागल रात में सारा दिन भर काम करके आया, शर्मा जी का गाड़ी का बात सुनाते हैं और हमको अंडरमाइन करते हैं। तुम्हारा ना तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम बेकार हो। बीवी सताते हैं, बच्चे सताते हैं, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ये चाहिए। और उसकी इफेक्ट से क्या होता है, दारू की इफेक्ट से जैसे किसी किसी का गाना आता है, कविताएं आते हैं, मारपीट आते हैं, तो आपको भी बीवी बच्चा सताते जब तो आपका बीवी का याद आता है। साला बीवी बढ़ाएगा तो ये इसको सताना बंद होगा। यस, इसीलिए आप क्या करते हैं, जो तुलसी से ठीक होता है उसको तुलसी देता है, नोनी देता है, फोनी देता है, गोनी देता है, मोनी देता है, सब दे देता है। चलो सारा बीवी बढ़ा लो। The most unethical thing you are doing, boss. Why you are doing all this nonsense? आप अगर खुद डॉक्टर को बस जाते हैं और डॉक्टर आपको 10-10 दवाइयां लिख देते हैं, आप बाहर भाग के उसको फाड़ के फेंक देते हैं, सारा डॉक्टर कुछ नहीं जानते, 10 दवाइयां कोई लिखता है क्या? आप खुद फाड़ के फेंक देते हैं और आप जब देते हैं तो 10 दवाइयां उनको देते हैं। What is this funny what doing? Yes? तो बीवी का जो जिक्र आपका मन में आता है, किस लिए? किस लिए? बिकॉज ऑफ मनी। और आपने पूरा जिंदगी जो किया है वो है नथिंग बट आउटपुट मैनेजमेंट, मतलब पैसा 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 पैसा। पैसा इज आउटपुट ना, एंड रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश किए। यस सर? अरे यार इनपुट कहां है? हम एक दही का मशीन का स्टोरी कहते हैं, करोड़ों रुपया लगा के एक दही का मशीन बैठा है, प्लांट बन गया, मुंबई से इंजीनियर आया, पूजा पाठ हो गया, कटोरा भी आ गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पूजा पाठ की बात, स्विच दबा दिया, गड़ 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 मशीन चालू हो गया, नीचे कन्वेयर बेल्ट से खाली खाली कटोरा जा रहा है। मैनेजर दौड़ के आया मालिक को बोलने के लिए, सर सर दही नहीं निकालते हैं, क्या बात है, साले को पकड़ो। इंजीनियर को फिर बुलाया, इंजीनियर पूरा टेस्ट करके हा 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 हंसता है मालिक का सामने। मालिक बोलता है, अरे हंस रहे हो यार, करोड़ों लगा दिया दही निकालने से। बोला, अरे सर आप तो पागल है। बोला, क्यों? बोला, दूध नहीं डाले हैं आप, मशीन चलाने से दही थोड़ी निकलेंगे। इनपुट नहीं दिए हैं और आउटपुट चाहते हैं। आप इनपुट क्या देते हैं बाबू? पैसा आपका पास आएगा, बीवी आपके पास आएगा, आपका बीवी और बच्चे आपका खुश रहेगा। व्हाट इनपुट यू गिव? अगर इनपुट नहीं देगा तो आउटपुट थोड़ी होगा। यस सर? तो इनपुट देने के लिए आपकी मन में हमेशा क्या होता है जानते हैं? देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। अरे वो मेरे को तमाचा मार देगा, बोलेगा साला तू साला हरामी है, बेकार बेकार का चीज लाते हैं, कुछ नहीं काम करता है, निकालो घर से। ये डर के मारे आप हमेशा क्या सोचते हैं? आप किसका पास जाऊं, किसका पास ना जाऊं। लंबे लोग ज्यादा खरीदते हैं या नाटे लोग ज्यादा खरीदते हैं? काले लोग ज्यादा खरीदते हैं या गोरे लोग ज्यादा खरीदते हैं? ये बड़ा कंफ्यूजन है आपके अंदर। You are always confused for anything and everything. किसका पास जाओ? इसलिए सर आज के हमारा सेशन की मूल जो प्लॉट शुरू होने वाला है वो है हाउ टू रीच टू द कस्टमर। किसी को भी गांधारी जैसा आंख में पट्टी बांध के आप किसी का पास जाके ये बोल दो, आपका काम खत्म। वही सीखेंगे। ओके, चलिए उसके लिए क्या करना है? ये जो आई है ये हमेशा मांगता है कि हम आरामदायक क्षेत्र में रहे। आप सबको वैसी है धंधा, कंफर्ट जोन। एक वो बारमूडा पैंट
दोस्त के पास मांगा हुआ बीड़ी, आपकी जेब से उठाया हुआ पैसा से फिल्म का टिकट, दिस इज हिज कंफर्ट एरिया। बाप गाली देता है, माँ गाली देता है, फिर भी वो सोचता है कि कंफर्ट है, यहां से क्यों निकलूं। हमको बोल रहा है रमेश जी आके हमको बोला है करोड़ की कमाई, वो साला बाहर की बात करता है, जानते हैं, होता नहीं यार। ये बेहतर है, सबका टेंडेंसी यही होता है, राइट। इसका पास और भी एक जोन है जिसको कहते हैं सेमी कंफर्ट जोन। मतलब वहां थोड़ा सा तकलीफ है और एक पा पीछे आएगा तो थोड़ा सा आराम है। वहां कंफर्ट का बाद सेमी कंफर्ट। फिर उनका एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं डिफिकल्ट जोन और चैलेंजिंग जोन। ये आई का चारों तरफ ये 3 जोन है। एक चीज आप जान लीजिए, लीडर है आप, ऐसी बात नहीं है कि आप सब जान चुके हैं, गौतम बुद्ध हो गए हैं। प्लीज डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज अ मोस्ट वाइज पर्सन इन द वर्ल्ड। आपका साथ भी ये होता है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग विद यू। अभी आपका काम क्या है एज ए लीडर? उनका जो आई है आपका डाउनलाइन का, उनको खींचो, खींच के कहां लाओ? अगर ना खींचने पाए तो, अगर उसको आरामदायक क्षेत्र से नहीं निकले तो उसका जिंदगी क्या होता है? क्या होता है? सुपर फ्लॉप लाइफ होता है। वो आराम ही मांगा है, नो इनपुट सो नो आउटपुट, द लाइफ इज सुपर फ्लॉप। नेक्स्ट, आई को अगर आप खींच के, लीडर है, अगर उसको सेमी कंफर्ट जोन में लाते हैं तो उसका जिंदगी में एवरेज सक्सेस आता है। एज अ लीडर अगर उसको पकड़ के आप सेमी कंफर्ट जोन में लाते हैं तो उसका औसत, उसका फायदा होता है, सक्सेस होता है। और 3 नंबर क्या है? अगर आप लीडर उनको खींच के चैलेंजिंग जोन या डिफिकल्ट जोन में ले आते हैं तो उसकी जिंदगी में कामयाबी आते हैं, जिसको हम सुपर सक्सेस कहते हैं। बच्चे को पैदा करके छोड़ मत दो। दैट इज द रीजन इन दिस इंडस्ट्री द एट्रिशन रेट इज सो हाई। छोड़ जाने वाले आदमी को संख्या इतनी, आंकड़ा इतनी ज्यादा है क्योंकि हम पैदा कर देते हैं और छोड़ देते हैं। उसको सिखाओ कैसे डिफिकल्ट जोन में विचरण करना है, कैसे सुपर डिफिकल्ट चैलेंजिंग जोन में विचरण करना है, सिखाओ, टीच हिम एज अ लीडर। ओके, तो हमारा टास्क है 2020 में, अभी जो टाइम है हमारा पास, 1000 परिवार के पास जाओ, जाके क्या करोगे? गप मारोगे? हाँ, आपका काम है गप करना। और कौन सी गप? अमिताभ बच्चन की कोरोना हुआ गप करना है। वो जो सुनने के लिए बैठे हैं, क्या सुनने के लिए बैठे हैं? उसका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। अभी किसका हवा चलते हैं? कोरोना की हवा चलते हैं। गो टू हिज प्लेस एंड टॉक अबाउट कोरोना, व्हाट इज कोरोना एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। आप कैसे बच सकते हो? दैट यू कैन डू। और वो सुनने के लिए बैठे हैं बाबू, यकीन मानो बैठे हैं वो सुनने के लिए। सो क्या होता है, आज तक का जो धारणा था, परसेप्शन अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या था इतना दिन, कि ये लोग ठगबाज हैं, आते हैं, अनसल्टा हमको समझा देते हैं और कुछ प्रोडक्ट थमा देते हैं जिसमें काम नहीं होता है और भाग जाते हैं। और आता है जब हम भूल जाएगा, वो सोचा ये बंदा भूल गया, फिर बेचने के लिए आते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अभी वो धारणा बदलना होगा। कल विजय जी ने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं, हम आप सबको याद दिला देना मांगता है कि अगर आप बेचने जाओगे तो वो आदमी जरूर समझेगा कि ये मेरे को ठकाने आए हैं, क्योंकि बेचने में क्या होता है?
प्रोडक्ट और मनी का एक्सचेंज होता है। बेचना मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी। और उसका बीच में जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा करेगा तो हम बेसी ज्यादा ठकेंगे, प्रॉफिट कम करेगा तो हम कम ठकेंगे। इसलिए ये धारणा, बेचने वाले जो धारणा है उससे निकालिए। कस्टमर को भी महसूस करवाइए कि मैं बेचने नहीं आए हैं, मैं आपके परिवार के शरीर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आए हैं, उसके बारे में सलाह देने के लिए आए हैं। जानते हैं ये धारणा कितना डेंजरस चीज है, हम आपको दिखाते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टाइम। आप विश्वास नहीं करोगे, ये धारणा कंपनी, ये लोग इतनी सुंदर बना देते हैं ना, तब कमियां भी आते हैं। दिस कंपनी हैज बिकम फेमस ओनली बिकॉज दे हैव चेंज द परसेप्शन। बोलिए किसका एडवर्टाइज चाहिए? कहां लिखा है फेविक्विक? कहां लिखा है? प्रोडक्ट लिखा है कहां? कंपनी का नाम किधर है? कहां है? नो है। पर देखते ही तुरंत आपका याद आ गया, ये क्या है? दिस इज फेविक्विक। सो इतना अच्छा परसेप्शन आपका मन में ये तैयार किए हैं कि तुरंत आपको याद आ जाते हैं, दिस इज नथिंग बट फेविक्विक। वैसे आपको भी ये धारणा तैयार करना पड़ेगा कि ये बंदा बेचता नहीं है, हमारी सेहत के लिए आते हैं। क्रिएट दिस धारणा। यस नो? और देखो, दैट इज द रीजन दिस कंपनी आर सो सक्सेसफुल। दिन में 1000 करोड़ के बिकता है ये प्रोडक्ट। महीना में 1 प्रोडक्ट 1000 करोड़ पर मंथ। कौन सी प्रोडक्ट है? कहां लिखा है? कंपनी का नाम किधर है? नवरत्न तेल देखने में कैसा है? लाल वाला, वो भी जानते हैं आप। देखो, वो भी जानते हैं कि नवरत्न तेल लाल वाला होते हैं। दैट इज द परसेप्शन, दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस द कंपनी हैज डेवलप्ड इन योर माइंड। आपका मन में इतनी दृढ़ एक धारणा तैयार कर दिए हैं। आप भी वैसी धारणा परिवर्तन करो। आपको क्या करना है? वेरी सिंपल थिंग। दादा ये कोई काम है ही नहीं, यकीन मानो, ये दिस इज नॉट ए जॉब एट ऑल। आपको जो है, यू डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आपका पास ये पुरानी पद्धति से आप चलते थे, इन द ओल्ड प्रोसेस। अभी आपका प्रोसेस बदलो।